हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं आप तमाम लोगों के बीच एक और न्यू मूवी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, ये एक साउथ की लेटेस्ट मूवी है जिसका नाम हिडिंबा है। इस मूवी में ये बताया जाता है कि इंसान इंसान को कैसे खाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में इस मूवी में डिटेल से जानने के लिए आप लोगों को वीडियो पूरी देखनी होगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग एक जंगल से होती है जहां एक बच्चा अपने बाबा के साथ कहीं जा रहा होता है और उनसे एक सवाल करता है, बाबा जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खा के अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन इन पेड़ों की भूख कैसे मिटती होगी और इस जंगल में भला इन्हें कौन पानी देता होगा। तब उसके बाबा कहते हैं, इन्हें ज़्यादा प्यास लगती है इसलिए भगवान बारिश करते हैं, तब इनकी प्यास ख़त्म होती है और इस तरह पूरी दुनिया चलती है। और फिर उसके बाबा उसे एक मास्क पहना देते हैं जो कि देखने में ही डरावना लगता है। जिसके बाद कहानी आगे बढ़ती है जहां हमें न्यूज़ चैनल पर कई सारी लड़कियों को किडनैप करने को लेकर खबर बताई जाती है, जिसके चलते सीएम की ऑफिस के बाहर प्रदर्शन होने लगता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। दिन दहाड़े लड़कियों को किडनैप कर लिया जा रहा है। अब तक टोटल 16 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। सरकार को जवाब देना ही होगा। जिसके बाद सीएम पुलिस कमिश्नर संजय कुमार को फ़ोन करते हैं और उन्हें जल्द से जल्द कार्रवाई चालू करने को कहते हैं। और फिर एक रात एक लड़की अपनी कार से कहीं जा रही होती है कि अचानक उसका गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वो इधर उधर देखती है, लेकिन रात का टाइम होता है इसलिए कोई दिखाई नहीं देता। जिसके बाद उस पर हमला होता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है और इस बात की खबर सीएम को मिलती है, जिसके माता पिता उनसे मिलने आए हुए थे और सीएम उन्हें समझाकर भेज देते हैं और कहते हैं ये बात बाहर किसी को मत बताना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसके बाद उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं और फिर एंट्री होती है अपने हीरो की, जिसका नाम अभय, पुलिस इंस्पेक्टर अभय होता है, जिसे फ़ोन आता है और उसे ऑफिस बुलाया जाता है जहां उसकी मुलाकात आद्या से होती है, क्योंकि वो स्पेशल ऑफिसर होती है जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई हुई थी। और फिर दोनों साथ में काम करने के लिए कहा जाता है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है। जहां से लड़कियों को किडनैप किया गया था वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है और सभी से पूछताछ की जाती है। जिसके बाद दोनों का पास्ट दिखाया जाता है, किस तरह से वो दोनों एक साथ ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन फिर किसी कारण ब्रेकअप हो जाता है। जिसके बाद अद्या को ये पता चलता है कि जो लड़कियां गायब हुई हैं उनका फेसबुक अकाउंट ओपन हो रहा है। जिसके बाद उन्हें एक क्लू मिल जाता है और वो एक मोबाइल की शॉप पर जाते हैं जहां पर वो सभी फ़ोन ऑन हो रहे थे। जिसके बाद पता चलता है कि कोई और शख्स वहां आकर फ़ोन बेचा करता था जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जिसके बाद अभय अद्या को कार्तिक हॉस्पिटल का काला सच दिखाता है, जिसे देखने के बाद वो शौक रह जाती है। फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल के मैनेजर को जो किसी से डील कर रहा होता है लड़कियां सप्लाई करने को लेकर के। जिसके बाद वो किसी बोया नाम के शख्स से बात करता है और माल के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे माल बोया ही दे रहा होता है। जिसके बाद इस बात की खबर पुलिस को मिल जाती है और वो किसी काला बंडा इलाके में रहता था जहां पुलिस कभी नहीं जाती थी, क्योंकि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता था। लेकिन इसके बावजूद भी अभय वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसे एक बच्चे के साथ वहां भेजा जाता है, क्योंकि वो बच्चा वहीं का होता है। इसलिए वो अभय को अंदर तक लेकर जाता है जहां पता चलता है कि उन्होंने कई लड़कियों को किडनैप कर रखा है। जिसके बाद अभय सभी की धुलाई करके बोया को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है, वो भी जिंदा, क्योंकि काला बंडा से आज तक कोई जिंदा नहीं निकला था। और बोया को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है क्योंकि वो जख्मी होता है। जिसके बाद अभय और अद्या साथ में काम करते करते फिर से एक हो जाते हैं और दोनों रोमांस करते हैं। जिसके बाद उस बूढ़े इंसान और बच्चे को दिखाया जाता है जो कहीं रात में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक लाल साड़ी में लड़की दिखाई देती है। जिसके बाद वो उसे उठा ले जाते हैं और उसे काट कर खा जाते हैं, क्योंकि वो दोनों इंसानों का खून पीते थे। जिसके बाद अद्या को पता चलता है कि जिन लड़कियों को उन्होंने बचाया है उनमें से सिर्फ एक लड़की के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था, बाकी सब लड़कियां कहाँ की हैं कुछ पता नहीं। जिसके बाद अद्या को एक दिन ये पता चलता है कि वो
सिर्फ उन्हीं लड़कियों को टारगेट करता है जो लाल कपड़े में होती हैं। जिसके बाद अद्या एक नया गेम खेलती है और अपने कई सिपाही को लाल कपड़े में तैनात कर देती है और उन सब पर ऊपर ड्रोन लगा देती है ताकि कातिल बच ना सके। लेकिन 4 दिन बीत जाते हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन एक रात अद्या के साथी को वो किडनैप कर लेता है क्योंकि उसने लाल कलर की जैकेट पहनी हुई थी। और उसके बाद ये खबर कमिश्नर को मिलती है, जिसके बाद अद्या को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उसे बहुत डांट फटकार लगाई जाती है क्योंकि ये सारा प्लान उसी का होता है, जिसके चलते उसका एक साथी किडनैप कर लिया जाता है। जिसके बाद उसे लीव दे दी जाती है और वो उसके बाद में वहीं जाती है जहां वो किडनैपर ने दिव्या को किडनैप किया था। वहां जाने के बाद जहां उसे वहीं बूढ़ा शख्स और बच्चा दिखाई देता है और साथ में एक मास, जिसे देख वो बिल्कुल शौक रह जाती है और फिर वो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है, वो भी अभय के साथ। और वो अपने घर पहुंच जाती है क्योंकि उसके घर में भी सेम मास होता है, जिसे देख अभय शौक रह जाता है। और फिर उस मास और अद्या के पिता की कहानी बताई जाती है, जो उसी मास के साथ घर से पुलिस स्टेशन के लिए जाते हैं लेकिन फिर वापस घर नहीं आते। फिर उनकी बाइक और मास घर आया था। जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां अद्या के पिता के दोस्त से मुलाकात होती है, जहां वो बताते हैं कि एक बार मैं और तुम्हारे पापा दोनों जंगल में गए हुए थे सर्वे करने के लिए, लेकिन तभी एक जगह बाइक बंद हो गई। जिसके बाद तुम्हारे पापा किसी अनजान शख्स के पास गए जहां उससे बातें की और फिर गाड़ी सही हो गई और हम वापस पुलिस स्टेशन आ गए। जिसके बाद उन्हें पता चला कि सेम ऐसा मास वाली एक बुक है जिसका नाम हिडिंबा है और वो उस शख्स के पास जाते हैं जिस शख्स को उस मास के बारे में ज़्यादा मालूमात होता है। जहां हमें पता चलता है कि हिडिंबा की पूरी टोली किसी टापू पर रहा करती थी जहां अंग्रेज़ों ने उन्हें बहुत परेशान किया था। जिसके बाद उसी टापू पर अंग्रेज़ कुछ कैदियों को छोड़ जाते हैं, लेकिन तभी वो सारे हिडिंबा उन्हें खा जाते हैं, जिससे उनको इंसानों को खून की भूख लग जाती है। और वो एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां वो एक औरत को मारकर उसका खून पी रहे होते हैं। तभी वहां एक शख्स उन्हें देख लेता है और पूरे गांव को बुला लाता है, जिसके चलते उन्हें पकड़कर एक पेड़ में बांध दिया जाता है और जला दिया जाता है। लेकिन उनमें से एक बच जाता है जो भाग जाता है। जिसके बाद तुम्हारे पापा जाते हैं वहाँ जहाँ उस बूढ़े इंसान से मिले थे, जहाँ दोनों में आमना सामना होता है, जिसमें वो तुम्हारे पापा को मार देता है लेकिन तुम्हारे पापा भी उसे मार देते हैं। जहाँ हमें दोनों लोगों की लाशें मिली थी लेकिन वो बच्चा वहाँ नहीं होता। जिसके बाद बोया को हॉस्पिटल से भगा दिया जाता है और वो बिल्कुल आसानी से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अभय और अद्या के ऊपर हमला होता है लेकिन दोनों मिलकर सभी को मार भगाते हैं। जिसके बाद तुरंत वो दोनों अगली फ़्लाइट लेकर वापस आ जाते हैं, जहां अभय सीधा बोया के अड्डे पर जाता है, जहां उन तमाम गुंडों की कस के धुलाई करता है। और इधर अद्या अनाथ आश्रम जाती है जहां वो बच्चा रहा करता था और उसके हाथ वो फाइल लग जाती है जहां उसका असली नाम जोसेफ थॉमस होता है। जहां उसे सब समझ में आ जाता है वो जोसेफ थॉमस कोई और नहीं बल्कि अभय होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है किस तरह से उसने लड़कियों को किडनैप किया था और क्या क्या किया उनके साथ। और फिर अद्या सीधा अभय के घर जाती है जहां अभय नहीं होता और वो आखिर उस रूम में पहुंच जाती है जहां वो लड़कियों को रखा करता था, जहां उसकी दोस्त दिव्या भी होती है। लेकिन ठीक उसके बाद वहां अभय वहां पहुंच जाता है और दोनों में कुछ फाइट भी होती है। लेकिन जिसके बाद अभय अद्या को अपनी कहानी सुनाता है और कहता है, मैं बचपन में मेरी माँ मर गई इसलिए जो मिलता था पी जाता था, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अब तुम्हें ही मुझे मानना होगा ताकि मुझे इस ज़िंदगी से छुटकारा मिल सके। जिसके बाद अद्या उसे गोली मार देती है और फिर मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम लोगों ने 2023 की एक लेटेस्ट मूवी हिडिंबा जिसे आज हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, तो दोस्तों आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तब भी बताएं, और आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी बताएं, और इस मूवी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ये भी बताएं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।